welcome you all on the our session of MCQs, especially for the food safety examination. होपफुली आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे और हमारा ये जो MCQ सीरीज है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देख रहे हैं यूनिट 2 से फूड फर्मेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर टॉपिक पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व तो करने ही है। ओके, हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर जहां हमारे पास नंबर ऑफ कोर्सेज चल रहे हैं जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, CSI नेट, गेट एंड ऑल। अभी हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की बेचेस ऑनगोइंग है। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अगर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट लगती है, अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको कोई इंक्वायरी करनी है, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल दिया हुआ है। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है फूड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि फर्मेंटेशन होता क्या है। ये जो टर्म बार बार यूज हो रहा है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन, तो सबसे पहले चूंकि ये रिलेटेड है फूड से, तो हम वो सारे प्रोडक्ट देखेंगे जो कि फर्मेंटेड फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, वो सारे फूड प्रोडक्ट जो कि फर्मेंट है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझे कि फर्मेंटेशन होता क्या है। ओके, तो जनरली अगर मैं बात करूं शुगर की, है ना, शुगर का एक एग्जांपल है आपका ग्लूकोज। तो सबसे पहले मैं बोलूं अगर शुगर, तो ऐसा फूड जिसमें शुगर कंटेंट है, तो बहुत बार क्या होता है कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो इस शुगर को यूज करते हैं, और जब माइक्रोब्स इस शुगर को यूज करते हैं तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है। नॉर्मली ग्लूकोज का जो डाइजेशन होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी है ना, और ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करूं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में, तो जो आपका ग्लूकोज होता है उसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। ओके, तो ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज है आपका C6H12O6, एज यू नो। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। ये अगर ब्रेकडाउन होता है ना तो पायरुविक एसिड बनाता है। तो पायरुविक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है पायरुविक एसिड। तो ऑफ कोर्स अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ये जो प्रोसेस है नॉर्मल कंडीशन जो कि सारे ही ऑर्गेनिज्म में मिलती है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है कि वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है आगे तो लगेगा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज या पायरुविक एसिड आगे प्रोसेस करता है तो ये बनाता है एसिटाइल कोए, और फिर चलता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम बोलते हैं TCA, और अल्टीमेटली इस ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका CO2 और H2O। तो इन शॉर्ट में बोलूं कि जब कभी भी C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन। और ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। ओके, इसी के अपोजिट थोड़ा सा अगर मैं बात करूं कि कभी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है ना, तो ये जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6 इन द कंडीशन ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये C6H12O6 पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता और ये ना इनकम्प्लीट प्रोडक्ट बना देता है। और ये इनकम्प्लीट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड्स। क्या क्या हो सकते हैं, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जब कभी भी ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया है रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में क्या अंतर है। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन, और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, ATP मिलता है आपको, और उससे आपका बॉडी चलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फर्मेंटेशन की बात करूं तो फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। अब ये जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में चलती है। ठीक है, तो
अब नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन होती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड से ये जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है ये प्रोसेस, सारे ही ऑर्गेनिजम्स में होती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म और कुछ स्पेशल कंडीशन में इस तरीके के प्रोडक्ट का सिंथेसिस करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होता है, ये सब फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। मतलब इनको जब ऑक्सीजन की कमी होती है या इनका अपना तरीका होता है कि ये ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन जब करते हैं तो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड इन शॉर्ट में बोलूँ तो ह्यूमन बींग्स में भी बनता है। कब बनता है? जब हम बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स, हमारी सेल्स को ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तब भी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो सकती है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन को हम समझे फूड के रेस्पेक्ट में, तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। अब फर्मेंटेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं। फर्मेंटेशन से ना फूड में क्या क्या होता है? तो फर्मेंटेशन से फूड प्रिजर्व हो जाता है, ज्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हो आप उसको। इसमें ये इसका प्रिजर्वेशन का तरीका होता है। इसके अलावा जो भी फूड प्रोडक्ट है, अगर आप उनको फर्मेंट करते हो तो ना उनका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसमें स्वाद आने लगता है, उसमें फ्लेवर बन जाता है ना। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्मेंटेशन हमारे लिए अच्छा है ना। फर्मेंट फूड जो है वो हमारे टेस्ट को इंक्रीज कर रहा है, फ्लेवर को इंक्रीज कर रहा है, टेक्सचर बढ़ा रहा है। इवन बहुत सारे फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में जो कि फर्मेंटेशन करते हैं। तो वो माइक्रोब्स क्या क्या है? तो वो माइक्रोब्स है आपके बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, ये बेसिक फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को फर्मेंट करने में रोल प्ले करते हैं। तो वन बाय वन हम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से फूड प्रोडक्ट बनाता है, मोल्ड में क्या इन्वॉल्वमेंट है, फंगस कौन सा इन्वॉल्व होता है, और यीस्ट कौन से तरीके के फूड प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और इसी पर बेस लास्ट में हम देखेंगे एमसीक्यूज। ओके, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फर्मेंटेशन जिसमें बैक्टीरिया यूज होता है, या वो फर्मेंटेड फूड जिसमें बैक्टीरिया यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की मैं अगर बात करूं तो आपका बहुत ही फेमस और बहुत ही फेवरेट बैक्टीरिया विच इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। तो लैक्टिक एसिड बनाता कैसा होगा? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से। क्या करता है? शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, है ना। और चूंकि इसका नाम है एसिड, तो इसमें क्या हो जाता है? एसिडिक फ्लेवर आ जाता है। एसिडिक फ्लेवर मतलब खट्टापन आ जाता है, सोर टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो वो फूड को क्या करता है? और टेस्टी बना देता है। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं आपके लैक्टोबैसिलस, ल्यूकोनोस्टॉक और पेडियोकोकस। ये तीनों ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं, मतलब अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें फूड में जो शुगर प्रेजेंट है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, है ना, और फूड को फर्मेंट करते हैं। तो जब फूड को फर्मेंट करते हैं तो क्या बना देते हैं? तो बना देते हैं लैक्टिक एसिड, इसलिए हम इसको फर्मेंटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इस फूड में लैक्टिक एसिड जब बनने लगता है तो फूड में लैक्टिक एसिड का टेस्ट आने लगता है, तो वो फ्लेवर देने का काम करता है, सो टेस्ट बनाता है, जिससे कि फूड आपका और टेस्टी और इवन उसको प्रिजर्व करना भी आसान हो जाता है। कैसे? जैसे अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड मतलब पीएच क्या हो जाएगा आपका? लो। तो अगर किसी फूड का पीएच कम हो जाता है तो उसमें अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। तो फर्मेंट करना दोनों ही तरीके से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना, फ्लेवर देना और प्रिजर्व करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक फूड प्रोडक्ट है यहाँ, जैसे कि साउरक्रॉट। साउरक्रॉट क्या है? तो एक केबेज का फूड प्रोडक्ट है। क्या होता है? केबेज लेते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े पीस लेते हैं बढ़िया, और उसमें डाल देते हो आप लैक्टोबैसिलस और इसको फर्मेंट होने देते हो। तो ये जो कैबेज होता है ना, ये ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व भी हो जाता है, इसमें सोर टेस्ट आ जाता है और इसको बहुत टाइम तक प्रिजर्व करके आप खा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कुकुम्बर मतलब ककड़ी का अचार, है ना, इसका पिकल्स बन जाते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? इसके छोटे छोटे पीस करके क्या कर देते हैं? लैक्टोबैसिलस डाल देते हैं और थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो फर्मेंट हो जाता है। तो ये फर्मेंट प्रोडक्ट आपके लिए सो टेस्ट देता है और टेस्टी लगता है और आप लॉन्ग टाइम तक खा सकते हो।
ठीक है। सिमिलरली एक और टर्म है यहाँ पे, ग्रीन ओलिव्स। ग्रीन ओलिव्स के लिए भी हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज करते हैं। ओलिव्स क्या, तो जैतून है, जैतून का फ्रूट यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिकल्स। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फर्मेंटेड फूड होता है वो टेस्टी और लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो। दूसरा बैक्टीरिया है आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कैटेगरी में, जो कि मिल्क के प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, मतलब मिल्क के प्रोडक्ट को फर्मेंट करता है ना। तो इसके एग्जाम्पल है लैक्टोबेसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये कुछ बैक्टीरिया है जो सिमिलरली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं और मिल्क के प्रोडक्ट को फर्मेंट करते हैं या मिल्क के प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। तो क्या क्या फूड प्रोडक्ट बनाता है, तो ये बनाता है योगर्ट, है ना, कैफिर, ये कैफिर है, और चीज लाइकवाइज। तो जो मिल्क होता है ना उसके साथ अगर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल देते हैं, दही सबने बनाया ही होगा, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इनोकुलम डाल देते हैं दही में, तो दही रात भर में आपके खाने लायक हो जाता है, ठीक है, और मिल्क को आप ज्यादा टाइम तक यूज कर पा रहे हो। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें ग्रो करते हैं इवनली, और उसके टेक्सचर को चेंज करते हैं, उसके टेस्ट को चेंज करते हैं, जो कि आपके लिए क्या करता है, फ्लेवर दे रहा है, शेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, और इवन योगर्ट या दही की या कर्ड की मैं अगर बात करूं तो ये आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब स्पेशली मैं अगर बात करूं दही और योगर्ट, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके मेंटेनेंस के बेसिस पे, इनके प्रोसेस के बेसिस पे, और इवन हम ऐसा भी हो सकते हैं कि कर्ड हम लोग इंडियन टर्म्स में यूज करते हैं और हमारा बनाने का अपना तरीका पता ही है सबको। योगर्ट की मैं बात करूँ तो ना इसमें डिसाइड हो जाता है कि दूध कौन सा दूध लेना है और बैक्टीरिया डालना है, तो यहाँ स्पेसिफिकली बैक्टीरिया डाले जाते हैं। तो जब कभी भी योगर्ट बनता है ना तो यूज होता है दो तरीके के बैक्टीरिया। कौन कौन से, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। पर स्पेशली कर्ड की मैं अगर बात करूँ ना तो सिर्फ लैक्टोबैसिलस यूज होता है कर्ड बनाने के लिए। ठीक है। केफिर आपका दानेदार प्रोडक्ट होता है जो कि सो टेस्ट होता है, और लोग बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव इनहेंसमेंट, डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज के लिए भी खाते हैं केफिर। चीज एज यू नो। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन यीस्ट के थ्रू, है ना। यीस्ट जब फर्मेंट करें तो सिंपली यीस्ट की मैं अगर बात करूं तो यीस्ट के फर्मेंटेशन में बहुत कॉमनली और कमर्शियली जो यूज होता है विच इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से क्या क्या बन रहा है, तो ब्रेड बन रहा है, बियर बन रहा है, वाइन बन रहा है, इवन जितने भी डिस्टिल लिकर है, ब्रांडी, विस्की, रम, ये सब भी इन सब का भी प्रोडक्शन यीस्ट की हेल्प से होता है। तो यीस्ट का क्या तरीका है, तो यीस्ट ना शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, C6H12, है ना। और तो ये अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है, और कितना CO2 रिलीज करता है, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज करता है। ये इसका अपना रिएक्शन। ठीक है। तो यीस्ट बेसिकली क्या बनाने में यूज हो रहा है, तो वाइन, बियर जैसे फूड प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है। ओके। नेक्स्ट हम समझ ले सिंपली मोल्ड। मोल्ड मतलब मैं इन शॉर्ट बोल दूं तो फंजाई। ठीक है। तो कौन कौन से फंगस है जो फर्मेंटेशन में यूज होते हैं और उन फूड प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो। ठीक है। तो कौन सा मोल्ड है, तो पेरिसिलियम रॉकफोर्टी, ये चीज बनाता है रॉकफोर्टी चीज। एस्परजिलस ओराइजी और राइजोपस ओलिगोस्पोरस, ये कुछ फेमस से मोल्ड या फंजाई है जो कि फूड प्रोडक्ट को फर्मेंट करते हैं और उनको हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो फूड प्रोडक्ट क्या क्या है, तो ब्लू चीज, है ना, ब्लू कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ मोल्ड, है ना। तो ये हो जाता है ब्लू चीज। सोया सॉस, सोया सॉस तो सब जानते हैं। मीसो और टैम्प। ठीक है। मीसो देख लो, ये मीसो, सॉरी ये टैम्प, क्या है ये टैम्प, और ये है आपका मीसो। दोनों ही किससे बनते हैं, तो सोयाबीन से बनते हैं। क्या करते हैं, सोयाबीन को बॉईल कर लेते हैं, क्रश करते हैं, और उसके उसमें डाल देते हैं आपका मोल्ड। ठीक है। और जब मोल्ड डाल देते हैं तो वो उसमें ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद ये जो फूड प्रोडक्ट है आपका फर्मेंट हो जाता है। ठीक है। तो टेम्फ भी क्या है, सोयाबीन प्रोडक्ट है, सोयाबीन फर्मेंट प्रोडक्ट है, और मीसो भी सोयाबीन फर्मेंट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो फर्मेंटेशन से होता क्या है, तो टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है, अरोमा आता है, इवन सोयाबीन जैसे मैं अगर बात करूँ तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है उसमें। तो इस प्रोटीन कंटेंट का अगर डाइजेशन हो जाए, है ना, एड प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाए अगर फर्मेंट करने से, तो वो हमारे लिए इजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो ये फूड प्रोडक्ट आपके लिए डाइजेस्टिव हो जाते हैं, हेल्दियर हो जाते हैं, जो कि आपके लिए प्रोटीन रिच कंपोनेंट भी देते हैं।
मोल्ड की अगर हम बात करें तो एक और प्रोडक्ट होता है विच इज कॉल्ड कोजी। तो कोजी भी किससे बना है? तो कोजी अगर आप राइस या बार्ले को लो, है ना, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दो, मतलब आप उसको थोड़ा सा बॉईल करो और उसके बाद उसको एस्परजिलस ओराइज़ी ठंडा करने के बाद एस्परजिलस ओराइज़ी मिला दो और थोड़ा सा सॉल्ट मिला दो। तो जो राइस और बार्ले में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप फूड, तो उसके साथ अगर आप एस्परजिलस ओराइज़ी को ग्रो होने देते हो, सॉल्ट तो सब ग्रो होने देते हो, तो बनता है कोजी, है ना। तो जो आपका मीसो कोजी ये जो डिशेस है ना, ये जनरली इंडिया में कम यूज होती है, जापानीज लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो राइस का एक तरीके से फर्मेंट प्रोडक्ट है कोजी, राइस या बार्ले का फर्मेंट प्रोडक्ट है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है ये याद रखना है आप लोगों को, एस्परजिलस ओराइज़ी। नाम से भी क्लियर है, ओराइज़ी, ओराइज़ा सटाइवा राइस का नाम है ना, तो एस्परजिलस ओराइज़ी किस पे ग्रो करता है? तो जनरली राइस को अफेक्ट करता है या राइस को फर्मेंट करता है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो कि राइस के प्रोडक्ट में एस्परजिलस ओराइज़ी यूज हो सकता है एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड को फर्मेंट करता है। और प्रोडक्ट क्या बनाता है? तो प्रोडक्ट बनाता है कोजी। ये हम सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों के कॉम्बिनेशन से भी एक प्रोडक्ट बनता है विच इज योर विनेगर। विनेगर जिसको हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, है ना, ऐसा दिखता है। तो कैसे बनता है? तो इसमें दो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, क्या क्या? यीस्ट और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। क्या क्या यूज होता है? यीस्ट और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो यीस्ट का एग्जांपल सैक्रोमाइसिस और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का एग्जांपल है एसिटोबैक्टर एसिटाई। दोनों लेते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट में सबसे पहले शुगर लिया और यीस्ट डाल दिया, तो क्या बनेगा उससे? तो इथेनॉल बनाता है यीस्ट आपका, है ना। और फिर उसके बाद इस इथेनॉल के साथ डाल देते हैं हम एसिटोबैक्टर को। तो ये एसिटोबैक्टर क्या करता है? इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। इसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है विच इज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या बनाना था? एसिटिक एसिड ही ना, विनेगर का केमिकल स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड ही है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग फूड प्रोडक्ट को बनाने में इन्वॉल्व है, और इन्हीं प्रोडक्ट के बेसिस पे, इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे हम देख रहे हैं एमसीक्यूज। ओके, तो ये है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस प्लस एमसीक्यूज जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस पे जाते हैं और सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या से सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। Which microorganism is primarily responsible for fermentation in bread making? ब्रेड मेकिंग में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? सीधा क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन देखो, लैक्टोबैसिलस, सैकेरोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, है ना। तो जैसे अभी हमने देखा, ब्रेड या बेकर्स बोलते हैं किसको? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को, है ना। बहुत ही कॉमन सा यीस्ट है जो कि यूज किया जाता है फॉर द ब्रेड मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हमने देखा कि इन योगर्ट प्रोडक्शन द सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, है ना। मैंने बताया कि कर्ड में सिर्फ लैक्टोबैसिलस होता है, वो भी नेचुरल तरीके से डालते हैं, जबकि योगर्ट में एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डाला जाता है। सिम्बायोटिक मतलब 2 बैक्टीरिया होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन देखो, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तीसरा ऑप्शन है आपका एस्परजिलस पेनिसिलियम, लैक्टोबैसिलस और कैंडिडा, है ना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपको पूछा है सिम्बायोटिक कल्चर योगर्ट बनाने में कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? सीधा याद है तो सीधा आंसर लगा दो, नहीं याद है तो कैंसिलेशन वाले ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले देखो, ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों फंगस है, मोल्ड है, और यहाँ पे क्या पूछा है? बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस और कैंडिडा, ये भी, कैंडिडा भी नहीं आएगा इस लिस्ट में, ठीक है। अब बचता है आपका लैक्टोबैसिलस और सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस। तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस तो यीस्ट है, इट इज नॉट बैक्टीरिया, है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, और जो कि अभी हमने देखा, लैक्टोबैसिलस यूज होता है योगर्ट में, है ना। तो लैक्टोबैसिलस के कौन से स्पीशीज? तो बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस यूज होता है। सो वी कैन से दैट बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि अभी हम देख चुके हैं टॉपिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बाय कोजी? इनमें से कौन सा फर्मेंटेड फर्मेंट होता है
कोजी में, तो ऑप्शन देखो, बार्ले, मिलेट, सोयाबीन, जिया मेज। तो अभी हमने क्या देखा कि कोजी कब बनता है, कि कौन से फूड प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो राइस और बार्ले यूज करते हैं। किसको फर्मेंट करते हैं, बार्ले या फिर राइस, है ना। तो क्या करेक्ट आंसर हुआ आपका, बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच yeast is commonly used in the fermentation of alcoholic beverages? इनमें से यीस्ट जो है वो कॉमनली यूज होता है जैसे कि बियर और वाइन बनाने में, तो कौन सा यीस्ट यूज होता है? तो देखो ऑप्शन, कैंडिडा अल्बिकन्स, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, रोडोटुरुला और हेंसेनुला एनोमाला। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए आपको। तो ऑब्वियसली, है ना, तो यीस्ट के जो कि बियर और वाइन बनाने में यूज होता है, विच इज योर सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी हमने देखा कि विनेगार फर्मेंटेशन में क्या इन्वॉल्व होता है। तो देखो ऑप्शंस है, यीस्ट, यीस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यीस्ट और ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी देखा कि विनेगर कैसे बनता है, तो विनेगर बनता है आपका यीस्ट और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब एसिटोबैक्टर से बनता है ना। सो वी कैन से सी इज डेफिनेटली करेक्ट आंसर। Okay, so I think this lecture is very helpful for you if you are preparing for the food safety officer examinations. अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते जाएं और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमने यहाँ पर डिटेल भी दे रखा है, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, वहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।